गायत्री परिवार बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य परायणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार आज आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में अपनी अद्वितीय संगठन कौशल, दूरदर्शिता और अडिग संकल्प के बल पर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बड़ वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, देवभूमि पधारने के लिए
आभार व्यक्त करते हुए तथा मां गायत्री को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का इन भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए और मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। अब अवसर है विमोचन का। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने अनेकानेक गीत गाए, अनेकानेक लेख लिखे, अनेकानेक अमृतवाणियां दी, उनकी अमृतवाणी और लेखों का संकलन मातृवाणी, शताब्दी लेखमाला, सतयुग का सूर्योदय, अनुकंपा, वात्सल्य, अमृतवाणी का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। ये जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनव शुरुआत माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयों के माध्यम से हुई है। अब स्मृति चिन्ह भेंट का क्रम यहाँ पर होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप सभी। हम दल नायक अखिल विश्व गायत्री परिवार शताब्दी समारोह आयोजन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी अपने कर कमलों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्वावलंबन का प्रतीक जूट बैग और स्मृति चिन्ह जन्म शताब्दी समारोह का प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से इस क्रम में जुड़ें, क्योंकि सभी प्रज्ञेश्वर महाकाल की दिव्य प्रतिमा जो निरंतर आपको स्मरण दिलाएगी देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की, और अखिल विश्व गायत्री परिवार की याद दिलाने वाली मां गायत्री की मूर्ति करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों की आत्मीयता, अपनत्व आपको प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और सभी का अभिनंदन करते हुए अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब हम उस पल में आ चुके हैं जिस पल में हम राष्ट्र के भाग्योदय की एक नई वेला को देख रहे हैं। भारत के भाग्योदय का ये पल है, गायत्री परिवार का ऐतिहासिक आयोजन है। और एक ऐसे व्यक्तित्व, भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और दूरदर्शी निर्णयों को मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। और इसकी अगर शक्ति उनमें कहीं से आती है तो अनन्य गायत्री परिजन के रूप में उन्होंने सदैव से बताया कि गायत्री साधना उनके जीवन का अनन्य हिस्सा रही है। जोरदार तालियों से इस ऐतिहासिक आयोजन पर ऐतिहासिक संबोधन के लिए, जो 80 से ज्यादा देशों में, 5000 से ज्यादा केंद्रों में, करोड़ों करोड़ परिजनों तक जाएगा, आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं संबोधन हेतु। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर तन्मयता के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति, दल नायक जन्म शताब्दी समारोह श्रीमान डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ला जी, मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन कौशिक जी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, और आज इस पंडाल में और आभासी रूप से ऑनलाइन जुड़े हुए गायत्री परिवार के सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड में आया हूं। देवभूमि में पैर रखते ही हजारों साल की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है।